Okay, good morning everyone. So, in today's video, we will talk about point method or geometric method of calculating price elasticity of demand. Geometric method measures price elasticity at different points on the demand curve. इसमें होता ये है कि एक डिमांड कर्व होता है, उस डिमांड कर्व पर जो डिमांड होती है वो जिस पॉइंट पर होती है उस पॉइंट से हम लोग निकालते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी है. तो अकॉर्डिंग टू दिस मैथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व कैन बी मेजर्ड बाई. इसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, ये फॉर्मूला है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाई लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. अब देखो यहाँ पर एक हम लोगों ने डिमांड कर्व बनाया हुआ है. This demand curve touches the y-axis and the x-axis. So this demand curve shows that when price is OA, quantity demanded is 0. जब प्राइस OA है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये वाले पॉइंट को A. तो जब प्राइस OA है तो क्वांटिटी डिमांडेड 0 है. देखो ये 0 हो गया, ठीक है, कुछ भी डिमांड नहीं हो रहा है. और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं B. जब क्वांटिटी डिमांडेड जब प्राइस 0 है तब क्वांटिटी डिमांडेड है OB. ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू 0 है, अगर यहाँ प्राइस इज इक्वल टू OA है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 0. प्राइस इज इक्वल टू 0 है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज OB. ओके, तो खैर इसको तुम लोगों को कुछ खास नहीं समझना है, तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. वो तो मैंने एक कर्व बनाया हुआ है. ये कर्व जो होता है ना, बस एक ही चीज़ होती है कि ये कर्व जो है इस वाई एक्सिस को भी टच करता है, इस एक्स एक्सिस को भी टच करता है. इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ये जो टच करता है ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. तुम लोगों ने पढ़ा होगा वीडियो नंबर 9 में, आई गेस तुम लोगों ने देखा होगा कि इनफाइनाइट डिमांड भी होती है, जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड भी होती है. तो ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं या जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, वही दो एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं. तो इन दोनों में से एक पॉइंट पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी, एक पॉइंट पर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगी. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. हम लोग पॉइंट्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हम लोग मार्क कर लेते हैं. ये हो गया एक पॉइंट ए, ये हो गया एक पॉइंट बी. बीच वाले में एकदम हम लोग मान लेते हैं पॉइंट डी मान लेते हैं हम लोग. फिर यहाँ से यहाँ तक हम कहीं पर भी पॉइंट लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हम बीच में लगा लेते हैं एकदम. इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं एंड देन आफ्टर इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ई. ठीक है, अब और क्या करना है, फार्मूले के ऊपर हम लोगों को बहुत खास ध्यान देना है. देखो पहली वाली चीज़ देख लो आप लोग. पहली वाली चीज़ एट पॉइंट ए अगर हमको कैलकुलेट करना है वेयर द डिमांड कर्व टचेस द वर्टिकल एक्सिस, देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, देखो फर्स्ट वाला है एट पॉइंट ए वेयर डिमांड कर्व टचेस द वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस. कहाँ पे टच कर रहा है, पॉइंट ए जो है ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है. अब हम लोग उसी फॉर्मूले को लिख लेते हैं. फॉर्मूले में क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा लें हम लोग, लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. अब ये पॉइंट ये है, इसके नीचे जो भी लाइन सेगमेंट है, क्या लाइन सेगमेंट है, ए से लेकर के बी तक पूरा का पूरा. ठीक है, ए ई तो नहीं है, यहाँ इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं, पूरा इसके नीचे है, ए के नीचे पूरा का पूरा है, तो ए से लेकर के बी तक है. तो ये हो गया ए बी लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व अपॉन लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. अब ये डिमांड कर्व का ये पॉइंट है, इसके ऊपर क्या कोई लाइन सेगमेंट है, कुछ भी नहीं, ज़ीरो. हाँ, अब देखो बात कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एट पॉइंट ए के बारे में. तो फॉर्मूले के हिसाब से लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व ये ए बी हो गया और अबव 0 हो गया, कुछ नहीं. तो जब किसी भी चीज़ को या किसी भी नंबर को, डिजिट को हम डिवाइड करते हैं 0 से, तो उसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी. ओके, तो ये जो पॉइंट ए है, इस प्राइस पर इस पॉइंट पर जो डिमांड होगी वो इनफाइनाइट होगी. क्लियर, इनफाइनाइट डिमांड. अब अगर तुम लोगों ने परफेक्टली
इलास्टिक डिमांड का कर्व देखा हो तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसे बनता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पर कुछ यूँ बनता है, पेंसिल से हम बना के दिखाएं तुम लोगों को, कुछ ऐसा बनता है। और इस प्राइस के ऊपर क्या रहता है कि डिमांड कुछ भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वॉट जो भी इंसान चाहे डिमांड उतनी हो सकती है, यानी कि इस पर Q1 Q2 कुछ भी डिमांड हो सकती है। बट प्राइस में अगर ज़रा सा भी इंक्रीज़ हुआ तो इस सिचुएशन में डिमांड कुछ भी नहीं होगी। बहरहाल इस मेथड के मुताबिक ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, इन्फिनिटी का। ठीक है, इन्फिनिटी इस पॉइंट पर जो है डिमांड कर्व इनफाइनाइट है और इस पर्टिकुलर प्राइस पर कंज्यूमर जितना चाहे उतना बेच सकता है, बट नथिंग एट द हायर प्राइस। सॉरी, कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर। चलो हम लोग अब अगला देख लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एट ई। ठीक है, अब देखो सेकंड केस ये है, एट एनी पॉइंट अबव द मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट है डी हमारा, डी ये जो मिड पॉइंट है इससे ऊपर किसी भी पॉइंट पर, बट बिलो एट ए, यानी कि ए और डी ये दो पॉइंट जो हैं डिमांड कर्व के, इन दो पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही वाला हम लोग ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट बिलो ए। देखो लिख लेते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट बिलो ए डिवाइड बाई लाइन सेगमेंट अबव, सॉरी यहाँ पॉइंट ई होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ई की हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट अबव ई। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट बिलो ई कितना है, ई के नीचे लाइन सेगमेंट कितना है, ई से लेकर के ये बी तक जा रहा है, तो ये हो गया हमारा ई बी। एंड लाइन सेगमेंट अबव ई कितना है, ई के ऊपर कितना है, ए, ई से लेकर के ए तक, तो ई ए। अब जैसे दिखाई दे रहा होगा, अगर हम लोग इसको चलो मान लें 1 2 3 4 5 6 करके, खैर बहरहाल कुछ भी दिखाई दे रहा होगा, ई बी जो है ये बड़ा है एंड ई ए जो है वो छोटा है, तो इस सिचुएशन में ई की जो पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर दैन 1 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इसको काटो, ग्रेटर दैन 1। जैसे इसको हम लोग 1 2 3 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, और ये 1 यूनिट, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज़ ग्रेटर दैन 1, 3 1 से ज़्यादा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर दैन 1, और सिंपली वी कैन कॉल इट एज इलास्टिक डिमांड। ठीक है, because the lower segment is greater than the upper segment, that is why EB is greater than EA, because EB is greater than EA, this is the reason price elasticity of demand is greater than 1 or the demand is said to be elastic demand। किसी भी पॉइंट पर मिड पॉइंट से ऊपर और ये जो A एक्सट्रीम इनफाइनाइट पॉइंट है इसके नीचे, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर डिमांड जो होगी वो होगी इलास्टिक। चलते हैं अपने तीसरे केस के ऊपर, एट द मिड पॉइंट डी। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एट डी कितना होगा, ये पॉइंट डी ये वाला है हमारा, और इस पॉइंट डी पर इलास्टिसिटी कितनी होगी। अब लाइन सेगमेंट बिलो डी, बिलो डी, डी के नीचे कितना है, डी बी, एंड लाइन सेगमेंट डिवाइड बाई लाइन सेगमेंट अबव डी कितना है, डी ए। तो डी बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू 1, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 और सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक। ये हो गया हमारा तीसरा वाला केस। देखो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग तो है क्योंकि बिल्कुल रियल लाइफ से एकदम अलग सी चीज़ें हैं। तो जहाँ पर कंफ्यूजन हो या कमेंट सेक्शन में पूछ लो, नहीं तो मुझको व्हाट्सएप करके पूछ लो, मगर प्लीज़ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेकार मत जाने दो। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि पॉइंट 4 की तरफ,
अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो हम लोगों ने कौन से पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, ए जो सबसे ज़्यादा इनफाइनाइट पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, हमने ए के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला हमारा यही वाला इस्तेमाल होगा, लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। अब हम लोगों ने इस ए पॉइंट पर कैलकुलेट कर लिया, इस डी पॉइंट पर कैलकुलेट कर लिया, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं हमने उन सारी वैल्यूज़ के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। ये हमने किया था सेकंड वाले में। अब देखो सब के ऊपर करके रख के करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वही सारी चीज़ें आएंगी। हमने एक पॉइंट करके बता दिया, एट एनी पॉइंट अबव द मिड पॉइंट डी है तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, ठीक है, बट बिलो पॉइंट ए, ये जो ए एक्सट्रीम पॉइंट है इसके नीचे कोई भी पॉइंट, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट होगा उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 होगी या फिर इलास्टिक डिमांड होगी। चलते हैं अपने चौथे उसकी तरफ। चलो अब हमको कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। अब हमको कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पर, इस डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी जो पॉइंट इस डी के नीचे हो बट इस बी के ऊपर हो, ठीक है, एट एनी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट बट अबव बी, ठीक है, एंड बिलो डी। मिड पॉइंट डी है, बिलो द मिड पॉइंट डी के नीचे और इस बी के ऊपर। सपोज कर लेते हैं कि हमें इस सी के ऊपर कैलकुलेट करना है, हम लोग इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम लोग सी के ऊपर सपोज कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ हम कई एग्जाम्पल ले नहीं सकते। तुम लोगों को अगर अपनी मर्जी से कोई और एग्जाम्पल लेना है तो ले सकते हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ भी लेना, कोई दिक्कत इधर से नहीं होगी। अब देखो क्या है, मान लेते हैं सी के ऊपर, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एट सी, फॉर्मूला वही लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लाइन सेगमेंट बिलो सी अपॉन लाइन सेगमेंट अबव ए। अब लाइन सेगमेंट बिलो सी, सी के नीचे कितना लाइन सेगमेंट है, सी से लेकर के बी तक, तो सी बी। फॉर्मूला या तुम लोग याद रखना, नहीं तो ये लिखा हुआ है देख लो, लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। तो पॉइंट हम लोग सी लेकर चल रहे हैं, तो लाइन सेगमेंट बिलो सी डिवाइड बाय लाइन सेगमेंट अबव सी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एट सी इज इक्वल टू सी बी। बिलो सी कितना है, सी से लेकर के बी तक सी बी, अबव सी कितना है, सी से लेकर के ए तक पूरा, तो सी ए। अब ये तो दिखाई दे रहा है कि ये वाला हिस्सा जो डिनोमिनेटर वाला है ये बड़ा है, न्यूमरेटर हमारा छोटा है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा तो आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली लेस दैन 1। तो बिकॉज द लोअर सेगमेंट इज स्मॉलर दैन द अपर सेगमेंट, ठीक है, सी बी इज लेस दैन सी ए। ये जो लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट इज स्मॉलर दैन द अपर सेगमेंट, छोटा है ना। तो इस सिचुएशन में इस डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि यहाँ पर जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो लेस दैन 1 है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी वाले उस पर पॉइंट पर, एट पॉइंट बी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वेयर द डिमांड कर्व टचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी, ये वाले पॉइंट पर, बी पॉइंट पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो लाइन सेगमेंट बिलो बी कुछ नहीं, 0 अपॉन लाइन सेगमेंट अबव बी, यानी कि बी ए। तो इसका आंसर आ गया 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 0, यानी कि परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और ये इन्फिनिटी है, जो पहला वाला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एट पॉइंट ए वेयर डिमांड कर्व टचेस द वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस, ये फर्स्ट वाला है, तो इसमें हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। अब एक चीज़ और देख लो, तुम लोगों ने डिमांड कर्व वीडियो नंबर 9 है या शायद 8 है वीडियो नंबर, तुम लोग उसमें देख रहे हैं जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परफेक्टली इलास्टिक का कर्व जो बनता था वो ऐसे सीधा बनता था, वो हमने अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बना के दिखाया है इस ए पॉइंट पर। इस बी पॉइंट पर कैसे बनेगा, इस बी पॉइंट पर परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व देखो ये ऐसे बनता है, जो ये शो कर रहा है कि प्राइस वॉट एवर मे बी द प्राइस, चाहे प्राइस इतनी हो, चाहे बढ़कर इतनी हो जाए या और बढ़कर इतनी हो जाए, कुछ भी हो जाए प्राइस, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इतनी की इतनी ही रहेगी अगर 0 है।
इसका मतलब ये भी हो गया कि ज़ीरो प्राइस पर जो है वो डिमांड इतनी रहेगी और इस OA प्राइस पर इतनी रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम लोगों को? आई होप कि समझ में आ रही होगी। ठीक है, हाँ, अगर इसमें कुछ चीज़ें जैसे ऐसी हैं जो हमने टेक्निकल बता दी हैं, समझ में ना आ रही हों, तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लो, और उसके बाद भी अगर ना आए ना तो छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। तुम लोगों का कोर्स वैसे भी कंप्लीट हो गया। बस तुमको 3, 4, 5 पॉइंट तुम लोग को यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला वाला देखो, ये एट पॉइंट ए वेयर डिमांड कर टचेज द वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोड्यूसर जितना चाहे उतना बेच लेगा, बट प्राइस ज़रा सी भी बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, समझाने के लिए हमने पेंसिल से बना दिया था, इसकी तुम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा वाला पॉइंट देखो, हम फिर से एक बार एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहे हैं, भले से वीडियो लंबी हो जाए बट तुम लोगों को समझ में आ जाए। दूसरा वाला देखो, हम लोग किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं पॉइंट ए के नीचे बट इस मिड पॉइंट डी के ऊपर। फार्मूला वही हर बार हमारा लगेगा। इस फार्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो, रट लो इस फार्मूले को। तो ई बी यहाँ पर हो गया, पॉइंट ई पर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बिलो ई बी हो गया, अबव ई ए हो गया, आंसर ग्रेटर दैन 1 होगा तो इलास्टिक डिमांड हो गई। मिड पॉइंट पर दोनों डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर होने की वजह से क्या होगा, अगर हम 1, 2 दो डिस्टेंस इधर मान लें तो 1, 2 दो इधर मानना पड़ेगा, तो 2 इधर 2 इधर, 2/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस यहाँ पर 1 यूनिटरी इलास्टिक। तीसरा वाला देख लो, एट एनी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट हमारा डी है, डी के नीचे किसी भी पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बट अबव बी, इस बी के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स पर कैलकुलेट अगर हम करेंगे किसी भी पॉइंट पर तो डिमांड इन इलास्टिक आएगी। अगर हम सी पॉइंट पर हमारे एग्जाम्पल में जैसे हमने किया हम कैलकुलेट करते हैं तो सी बी बिलो हो गया। ठीक है, पॉइंट सी की भी नीचे कौन सा हो गया, सी बी, और अबव हो गया सी ए। तो सी ए डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर जो कि बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर छोटा होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया मामला, स्मॉलर दैन 1। ठीक है, लेस दैन 1 हो गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर हो गई हमारी इन इलास्टिक डिमांड, एंड फाइनली इस बी पर हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगी डिमांड। तो पॉइंट ए पर परफेक्टली इलास्टिक, पॉइंट बी पर परफेक्टली इन इलास्टिक, ये दो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। और बाकी ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट पर यूनिटरी इलास्टिक, इस बीच वाले पॉइंट से नीचे इन इलास्टिक, इस वाले पॉइंट से ऊपर इलास्टिक। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बस अब अगला टॉपिक हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थैंक यू।